डियर स्टूडेंट्स, आज एमए फाइनल की इस क्लास में आपका स्वागत। एमए फाइनल के 6th पेपर में आज हम वित्त विभाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वित्त विभाग का संगठन एवं कार्यों की चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विभागों में वित्त विभाग का स्थान है। राज्य की कोई भी ऐसी नियामकीय अथवा वैकासिक प्रक्रिया एवं गतिविधि नहीं है जिसके लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता न हो। इन साधनों को सुलभ कराने के लिए किए गए व्यय पर नियंत्रण रखने तथा लेखांकन एवं वैधानिक अंकेक्षण को नियमितता प्रदान करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का ही है। संपूर्ण राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालना एवं संसाधनों एवं व्ययों के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी भी वित्त विभाग की है। राज्य प्रशासन के कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन तथा बजट के कार्य राज्य का वित्त विभाग ही निष्पादित करता है। अब हम वित्त विभाग के संगठन के बारे में चर्चा करें तो पाते हैं कि राजस्थान के वित्त विभाग का राजनीतिक प्रमुख वित्त मंत्री होता है, जो कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मंत्री होता है। राज्य सरकार में इस पद का बहुत महत्व है तथा इसी कारण से राजनीतिक दृष्टि से भी वित्त मंत्री को एक सशक्त मंत्री माना जाता है। वित्त मंत्री का मुख्य कार्य राज्य की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखना तथा विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करके उसे स्वीकृत करवाना एवं स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार उसे क्रियान्वित करवाना है। वित्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख शासन सचिव वित्त कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारी होता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त के अधीन 3 शासन सचिव वित्त क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कार्यरत हैं। प्रमुख सचिव मुख्यतः राज्य प्रशासन के विभिन्न कार्यों के लिए वित्त की राजस्व व्यवस्था तथा बजट के कार्यों को देखता है। यह सचिव वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, कर एकत्रण तथा अंकेक्षण के कार्य भी निर्वाहित करता है। तीनों सचिवों के अधीन कई उपसचिव, विशेषाधिकारी, निदेशक, लेखाधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी कार्यरत हैं। सचिवालय स्थित वित्त विभाग में लगभग 300 अधिकारी कर्मचारी भी कार्यरत हैं। वित्त विभाग में प्रमुख शासन सचिव के अधीन कार्यरत 3 शासन सचिव क्रमशः व्यय, राजस्व तथा वित्तीय नियमों का कार्य देखते हैं। राज्य का वित्त विभाग 11 संभागों में बटा हुआ है। वो इस प्रकार हैं: अंकेक्षण एवं निरीक्षण संभाग, बजट एवं मार्गोपाय संभाग, आर्थिक मामले संभाग, आबकारी संभाग, व्यय संभाग, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कोषागार संभाग, विधिक संभाग, लोक निवेश संभाग, राजस्व संभाग, नियम संभाग और करारोपण संभाग। इन संभागों को कुछ एक कार्य अलग अलग दिए गए हैं, वो इस प्रकार है: अंकेक्षण एवं निरीक्षण संभाग लोक लेखा समिति और विधायी समितियों के पास सरकार के सभी विभागों या उपक्रमों के सामान्य प्रकरणों का निस्तारण करवाना, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा महालेखापाल के प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण आपत्तियों को सुलझाना, बजट विनियोग के दुरुपयोग तथा गबन से संबंधित प्रकरणों की जांच करना, निरीक्षण एवं स्थायी निधि अंकेक्षण विभाग के प्रशासनिक मामले निपटाना आदि से संबंधित कार्य देखता है। बजट एवं मार्गोपाय संभाग बजट से संबंधित परिपत्रों, मैनुअल तथा ज्ञापन की कार्रवाई करना,
वित्त मंत्री को बजट भाषण तैयार करने में प्रशासनिक सहायता देना, नए व्ययों सहित बजट मदों की छंटनी एवं स्वीकृति देना, विनियोग विधेयक तैयार करना, पुनर्विनियोग की कार्रवाई करना, पूरक व अतिरिक्त मांगों पर कार्रवाई करना, लोक ऋण से संबंधित सेवा प्रभार का भुगतान करना से संबंधित कार्यों को देखता है। आर्थिक मामले संभाग जो है वह केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा अनुसार जारी होने वाली अनुदान राशि के क्रम में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना, राष्ट्रीय तथा प्रांतीय अर्थव्यवस्था एवं वित्त के संबंध में स्थूल आर्थिक विश्लेषण करना, बाहरी सहायता प्राप्त या नवाचारी परियोजनाओं के प्रस्तावों का परीक्षण करना आदि को देखता है। आबकारी संभाग उत्पाद कर में संशोधन कार्य करना, आबकारी उत्पादों से संबंधित लाइसेंस शुल्क का निर्धारण करना, आबकारी विभाग की समीक्षा तथा प्रशासन देखना, वैधानिक अपील तथा पुनरीक्षा के मामले निपटाना आदि से संबंधित कार्यों को देखता है। व्यय संभाग योजना या गैर योजना मद तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित नए व्ययों को समाहित करना, अग्रिम स्वीकृति, ऋण तथा अनुदान इत्यादि के क्रम में नियमों में ढील देना, राजपत्रित तथा अराजपत्रित संवर्ग में पदों की संख्या सहित अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव निर्णित करना आदि कार्यों को देखता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कोषागार संभाग जो है वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का निर्माण, उनके अर्थ या समझ के मामले सुलझाना, उपयुक्त नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों तथा उनमें ढील देने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करना, सार्वजनिक ऋण वसूली अधिनियम तथा नियमों से संबंधित प्रशासन देखना, कृषि भूमि को गैर कृषि में बदलने तथा उसकी विक्रय कीमत निश्चित करना आदि से संबंधित कार्य हैं। विधिक विभाग से संबंधित न्यायालयी जो मुकदमे होते हैं या रिटों इत्यादि का निस्तारण करना, राज्य के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तथा वरिष्ठ काउंसिल की नियुक्ति करना, उच्च न्यायालय तक अपील प्रकरणों की स्वीकृति देना आदि से संबंधित कार्यों को करता है। लोक निवेश संभाग जो है वह परियोजनाएं, योजनाएं, निगमों, लोक तथा निजी उपक्रमों में निवेश करना, सरकारी प्रत्याभूति देना, प्रत्याभूति विलेख पर हस्ताक्षर करना, निगमों या उपक्रमों की वित्तीय समीक्षा करना आदि से संबंधित कार्य को देखता है। राजस्व संभाग को जो कार्य दिए गए वो हैं राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त प्रकरण निपटाना, मुख्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों के वसूली लक्ष्यों की समीक्षा करना, प्रकरणबद्ध राजस्व मामलों के रिटर्न देखना, राजकोष से संबंधित समस्त प्रकरण निपटाना से संबंधित कार्य देखता है। नियम संभाग राज्य सेवा नियमों में संशोधन, उनका विवेचन या छूट संबंधी अनुमोदन देना, राज्य कार्मिकों की मांगों पर निर्णय करना, अखिल भारतीय सेवा नियमों में विभाग की सहमति देना, समस्त कानूनी दावों का निपटारा करना, राज्य कार्मिकों से की जाने वाली वसूली माफ करना आदि से संबंधित कार्य देखता है। करारोपण संभाग जो है वह पंजीयन, कोर्ट फीस तथा स्टाम्प ड्यूटी आदि की दरों का निर्धारण करना, वाणिज्यिक तथा अन्य करों की दरों का निर्धारण करना, करों से संबंधित छूट देना, करों से संबंधित वैधानिक अपील तथा संशोधन इत्यादि करना, बिक्री कर चेकपोस्ट नियंत्रित करना आदि से संबंधित कार्यों को देखता है। वित्त विभाग के कई अन्य प्रमुख कार्य हैं। विश्व की सभी सरकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग वित्त विभाग होता है, जो अपनी नीतियों तथा दिशा निर्देशों से अन्य विभागों की कुशलता और औचित्य को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय की भांति राज्यों का वित्त विभाग प्रमुखतः वित्तीय संसाधनों को जुटाने, उन्हें आवंटित करने तथा वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है।
अन्य जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कार्यक्रम, सुधार, संशोधन तथा आवश्यक नियम उपनियमों की स्थापना करना। राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों की सहायता से बजट तैयार करना। राज्य सरकार के संपूर्ण बजट को एकीकृत स्वरूप देना तथा उसमें मंत्रिमंडल की इच्छानुसार परिवर्तन करना। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विभाग नियमानुसार व्यय करते हैं तथा समुचित लेखा रखते हैं। राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, चिकित्सा व्यय, पेंशन अग्रिम, ऋण तथा अन्य लाभों के क्रम में संशोधन, परिवर्धन तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करना। पेंशन नियमों का निर्धारण तथा संचालन करवाना। भविष्य निधि तथा राज्य बीमा के प्रकरणों के नियमों का निर्माण करना। राज्य सरकार की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखना। राजकीय विभागों की आरक्षित वित्तीय सीमा निर्धारित करना। राजकोषीय नीति तथा नियम निर्देशिका तैयार करना। राज्य की आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर नियंत्रण तथा तदनुसार कार्रवाई करना। राजकोष तथा राजकीय वित्तीय कोषों पर नियंत्रण करना। लोक ऋण, अनुदान, वसूली तथा ब्याज दर इत्यादि का निर्धारण करना। बजट मैनुअल, कोष मैनुअल, लेखा मैनुअल तथा स्टोर मैनुअल का निर्माण करना। राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य, आदेश, नियम या कार्यक्रम को प्रथमतः वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त विभाग को मार्गोपाय के माध्यम से राज्य की दैनंदिन वित्तीय स्थिति नियंत्रित रखनी पड़ती है। वित्त विभाग रोजाना रिजर्व बैंक को ये सूचित करता है कि राज्य का आय व्यय संतुलन क्या रहा। यदि व्यय अधिक हो तो सरकार को रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है। वित्त विभाग के अधिकांश कार्य उसके अधीन कार्यरत कार्यकारी विभाग संपन्न करते हैं। वित्त विभाग का एक और प्रमुख या मुख्य कार्य जो है वो है बजट निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन करना। वित्त विभाग राजस्थान सरकार का बजट निर्माण करता है, उसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल से प्राप्त कर उसे विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु अंतिम रूप प्रदान करता है। विधानसभा में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है तथा वहां बहस होने व पारित होने के पश्चात वित्त विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों को उनसे संबंधित बजट अंश सूचित करता है। बजट निष्पादन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों का है, लेकिन इस निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की होती है। बजट निर्माण से संबंधित कई चरण हैं और उन चरणों के पूरा होने पर ही बजट निर्माण होता है। प्रथम चरण में वित्त विभाग राज्य सरकार के समस्त प्रशासनिक विभागों को बजट प्रस्ताव भेजने हेतु प्रपत्र भेजता है। दूसरे चरण में समस्त विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमान वित्त विभाग को भेजते हैं। तृतीय चरण में प्राप्त बजट प्रस्तावों की वित्त विभाग कार्यदल तथा समितियां जांच करती हैं। आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है, प्रस्तावों में संशोधन किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा संपूर्ण बजट अनुमानों का एकीकरण किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा बजट प्रस्तावों का मीमो मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है, जिसे पुनः संशोधित किया जा सकता है। वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। बहस के बाद विधानसभा बजट प्रस्तावों को ज्यों का त्यों या संशोधित रूप में पारित करती है। पारित बजट के संबंधित अंश तथा स्वीकृतियां संबंधित विभागों तक भेजी जाती है। विभाग अपने स्तर पर स्वीकृतियां जारी कर बजट का निष्पादन करते हैं और वित्त विभाग नियंत्रण रखता है। राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो प्राप्त होने वाली आय तथा किए जाने वाले व्यय के मध्य संतुलन पर निर्भर करती है। आय व्यय का यही वार्षिक लेखा जोखा जो है बजट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार के आय के कई स्रोत हैं, वो इस प्रकार हैं, या जो राजस्थान सरकार के आय के स्रोत हैं वो प्रमुख रूप से ये हैं। भारत सरकार से वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान एवं ऋण, राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत एकत्रित कर, करों से भिन्न आय, विभिन्न प्रकार के ब्याजों की प्राप्तियां, लाभ एवं लाभांश,
भूमि, संपत्ति, लॉटरी, लोक निर्माण तथा न्याय प्रशासन से आय, वन, सिंचाई, उद्योग तथा खनिज इत्यादि से आमदनी, सामाजिक सेवाओं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, आवास तथा जलापूर्ति से कुछ आय। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति जो है वो उसके वित्त विभाग की कुशलता पर काफ़ी मात्रा में निर्भर करती है। इस प्रकार संपूर्ण राज्य प्रशासन में वित्त विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के वित्तीय प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है और संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता इस विभाग की कुशलता पर निर्भर है। अतः वित्त विभाग का प्रमुख दायित्व है कि वे वित्तीय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता दोनों का समुचित ध्यान रखे। कुशल वित्तीय प्रशासन के लिए वित्त विभाग को सरकार के अन्य सभी विभागों से जोड़ा गया है। वित्तीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सभी प्रशासनिक विभागों पर इस विभाग द्वारा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है। बजट निर्माण, बजट को व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत करवाना, बजट के क्रियान्वयन आदि महत्वपूर्ण कार्य वित्त विभाग के प्रमुख दायित्व हैं। वित्तीय प्रशासन का संचालन और नियंत्रण मुख्यतः इसी विभाग का कार्य है। अतः सरकार का वित्त विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन होता है। थैंक यू।